बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तान 2025 की जंग का फातिह करार पाया। पाकिस्तान ने भारत को 4 निशाने चट कर दिया और भारतीय सरकार और मोदी सरकार को अफवाज पाकिस्तान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एक बड़ा वाइटल किस्म का रोल प्ले किया और उन्होंने पाक भारत जो कशीदगी है उसमें एक बयान जारी करके सबको हैरान कर दिया है। और उसके बाद उस बयान के बाद भी भारतीय जारियत जो है वो जारी तो थी, लेकिन किसी हद तक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि भारत को अमेरिका का जो इशारा मिला है उसके बाद बहुत हद तक ये मामला जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं या उस ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं जिस ट्रैक पर पहले चल रहे थे। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत जो कशीदगी है वो बंद हो चुकी है और पाक भारत जो कशीदगी चल रही थी इस पर जी दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है और दोनों ने जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के मशकूर हैं कि उन्होंने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंडिया को भी। वो कह रहे हैं कि पाक और भारत जंग बंदी पर दोनों ममालिक जो हैं वो आमादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से पूरी रात बातचीत की और इसकी सालसी के बायस पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल फायरबंदी पर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की है। फिर उन्होंने जो अंग्रेजी के अंदर ये जो ट्वीट किया उसको मैं उर्दू में कोट कर रहा था, मैं आपको अंग्रेजी में भी बता देता हूं। इंग्लिश में, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention on this matter. अब ये तो एक तरफ हो गई खबर, लेकिन दूसरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान ने भारत का सफाया किया, भारत की बहुत सी स्टेट्स में हमले किए हैं, भारतीय जो जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर उसके बाद भारत के वो आपने देखा ना वो जो उनके फौजी थे जिनकी वो लाशें गिराई गई, फिर उसके बाद वो पायलट जो गिरफ्तार की खातून पायलट, तो फिर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड किया क्योंकि भारतीय जारियत जो थी ये मुसलसल जारी थी। कभी भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा था, कभी भारत पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा था, कभी भारत पाकिस्तान के अंदर अमन और खुशहाली को टारगेट कर रहा था। तो फिर DGISPR मुसलसल जो है इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि हम जिस वक्त हमला करेंगे हम बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने बहुत बार मुत्तईद बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की। इवन के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा इसहाक डार साहब, उन्होंने पूरी कौम को इत्मीनान में लिया। फिर सेक्रेटरी खारजा मुसलसल जो है वो उनके बयानात चल रहे थे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर, लेकिन इंडियन मीडिया ने जो सर ड्रामा किया और मोदी सरकार ने जो ड्रामा किया वो तो चौक चौराहे फूट गया, हांडी फूट गई उसकी। और इंडिया के अंदर जो सिख कम्युनिटी फॉर जस्टिस के सरबराह हैं, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो आज भी मोदी के इन इक़दामात के खिलाफ ना सिर्फ शदीद सरापा एहतजाज हैं बल्कि मोदी सरकार की फस्तायत, उसकी फ़िरौनियत और उसके गरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं। और वो चाहते हैं, भारतीय लोग चाहते हैं कि मोदी से उनकी जान छूट जाए क्योंकि सर मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर जो हमला किया, पाकिस्तान की जो खुशहाली और अमन को टारगेट किया, इसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारत में इतना नुकसान किया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना नुकसान हो गया भारत में, वहाँ की स्टेट्स के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल सर मारे गए हैं कि भारत की बहुत सी स्टेट्स तबाह हो गई हैं। अभी तो नुकसान उतना नहीं बताया जा रहा, लेकिन जितना नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है। आप समझ लें कि नाकाबिल तलाफी नुकसान है और इतना नुकसान हुआ है कि उसका जो है ना भारत, उसका गम और उसका जो दुख है उसको भारत को सारी जिंदगी याद रहेगा। आप देख लें कि बहुत सी एयर बेसिस तबाह हुई भारत में। पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है और अब पूरे आलम इस्लाम के अंदर
پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا ہے، باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا اور پاکستان جنگ جیت چکا ہے۔ دیکھیں، جس ملک کو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگوں کی دعائیں ہوں، اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو اور بہت سے جو ہمارے جرنیل جو ہماری دھرتی کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، سخت سردی ہو گرمی ہو، بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر اس ملک کے محافظ کے طور پر ہماری سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری اور ہماری قوم کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ میں سب کو سر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سب نے اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو داؤ پر لگنے سے بچایا، اس ملک کی عزت رکھی، اس کا وقار بلند کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا انٹیگریٹی والا چیف آف آرمی سٹاف آیا جس پر پوری دنیا کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے۔ اور سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ حکومت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، حکومت نے بھی اس پر بڑا اچھے طریقے سے، بڑا پازیٹیولی اس پر رسپونڈ کیا۔ وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ ہو جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، حکومت نے اور ریاست نے پیغام دیا دشمن ملک کو کہ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے اور آپ کو واصل جہنم کر دیں گے اگر پاکستان کی دھرتی، سلامتی، خود مختاری، خوشحالی اور امن کو ٹارگٹ کیا تو آپ کو کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔